खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि उनकी जो साइंस और मैथ्स है उस पर बहुत काम करते हैं लोग। तो सर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक विद्वान हुए हैं रसेल, उन्होंने बात कही और मैं भी अक्सर बीआरसी पे जहाँ भी होता हूँ वो बात करता हूँ, क्योंकि मैं छात्र रहा और शिक्षक रहा, कि उन्होंने कहा था रसेल साहब ने कि यदि विज्ञान और गणित जैसे सरल विषयों को कठिन तरीके से पढ़ा दिया गया है, उन्होंने क्या कहा था कि यदि विज्ञान और गणित जैसे सरल विषयों को कठिन तरीके से पढ़ा दिया गया है किसी शिक्षक द्वारा, तो वो शिक्षक क्रिमिनल है, अपराधी है। कितने टीचर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ कक्षाओं में पढ़ने के बाद गणित छोड़ दी? यस, गणित छोड़ दी, वजह आपके शिक्षक थे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि गणित एक सरल विषय है पर उसे कठिन तरीके से पढ़ा दिया है। मैं उन एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उस समुदाय की बात कर रहा हूं। हो सकता है मैंने संस्कृत किसी क्लास में छोड़ दी हो, तो इसकी वजह ये नहीं थी कि संस्कृत एक कठिन विषय है, पर हो सकता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो कठिन तरीके से पढ़ा दिया हो, और उनका भी दोष नहीं, क्योंकि उन्हें जिनने पढ़ाया होगा उन्होंने भी। तो क्या हम भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे? मैं ये सदन पे बात छोड़ता हूं, क्या इस सदन में बैठे हुए टीचर्स में से कुछ ऐसे तो नहीं है कि वो भी रसेल साहब की बात को कर रहे हो कि गणित और विज्ञान जैसे सरल विषयों को कठिन तरीके से पढ़ा रहे हो? तो ऐसा तो नहीं उनके माथे में भी ये दोष मढ़ा जाए कि दे आर क्रिमिनल्स। अब बात वही उठती है कि फिर हम कुर्सी सर की बात से एग्री करते हैं कि हमें वो विधाएं ढूंढनी होगी कि हम उस विषय को कैसे सरल तरीके से पढ़ें। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तब हम जाकर इन विषयों की शिक्षण व्यवस्था और बेहतर होने को बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अंधकार में है। विश्व में बहुत सारे देश हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतवर्ष में भी बहुत सारे काम शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं, हम विषय से ना भटकें, उन पर बहुत बेहतर काम किया गया है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सदन में सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की वजह से शिक्षा के स्तर में बदलाव हुआ है। एक इसी में रोल था, अगर आप सब देखें, मिड डे मील योजना। सर मैं एक प्रसंग आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, और यहाँ सदन में शायद कुछ टीचर्स बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने ये बात शेयर की थी कि मुझे लगता था कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। सर 2 मिनट का आपका ध्यान चाहेंगे इस बात पे। ग्रामीण प्रदेश से हम लोग जुड़े हैं और मुझे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती है कि जब भी शहर में कोई फंक्शन होता है, कोई भोज दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि एक काम करो, गांव के लोगों को एक दिन पहले दे दो और बोले शहर के लोग बाद में आ जाएंगे। तो और ये बड़ी पीड़ा रहती थी मेरे बच्चों को, वो पूछते थे सर हमें उस दिन क्यों नहीं बुलाया जाता जब बफे होता है? तो कहने में भी शर्म आती है, तो हम उनसे कहते थे यार तुम्हें तरीका नहीं है खाने का। तो क्या हम शिक्षक की जिम्मेदारी केवल किताबों की थी? क्या हम शिक्षकों ने कभी उन्हें ये नहीं सिखाया कि कैसे स्वरुचि भोज में, बुफे में कैसे खाना खाना है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? तो एक मत ये कहता है साहब अब हम का जिम्मेदारी निभाएं, अब हम जो भी जिम्मेदारी निभाएं कि कैसे खाने हैं, और हम SIR नहीं करें। लेकिन क्या ये सदन इस बात के लिए एग्री करेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आजादी के 75 साल बाद भी हम अपने बेसिक के बच्चों को इस लायक, वही बच्चे तो बड़े होके युवक बने और वही कहीं जाके अतिथि बने? ऐसा क्या हुआ कि हम उन्हें उतना भी सलीका नहीं सिखा पाए
कि आपको कैसे भोजन लेना है, तो उसके लिए फिर क्या प्रयोग कर सकते सर? तो उसके लिए ये था, अभी स्कीम चली थी सर अपने यहाँ, जो तिथि भोज करके एक योजना चली थी। तो उसको हमने कुछ इस तरह से कोशिश की कि बच्चों को डाइनिंग मेथड सिखाए। आप लोग भी अपने स्कूल में अगर अच्छा लगे तो इस प्रयोग को करें। बच्चे को आप रखिए, सारा खाने का सामान रखिए और उन्हें बताइए कि ऐसा नहीं है कि मीठा रखा है तो 4 रसगुल्ले रख दे, क्या आपको पसंद है तो आप 6 रसगुल्ले रख दो। ये हमें सिखाना होगा उन्हें, और इसी काम से छोटी छोटी चीजें करके ही हम एक विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। तो मिड डे मील योजना निश्चित रूप से शिक्षा में बदलाव के लिए बहुत शानदार गतिविधि साबित हुई है। राइट टू एजुकेशन की इसी का एक हिस्सा रहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी हम लोगों ने बात की। अंतरराष्ट्रीय स्तर से जब हम देश की बात करें, देश से बात करके जब हम राज्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार काम हुए बेसिक शिक्षा में बदलाव के। उसमें एक सबसे बड़ा और बेहतरीन काम हुआ था कायाकल्प का। कितनी बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग चुनाव में ऐसे ड्यूटी जाते थे तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो क्या ये बदलाव सुखद नहीं रहे? और उनका उपयोग बच्चे भी कर रहे हैं और हम टीचर्स भी कर रहे हैं। इसी तरह दीक्षा जो आया, यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, उनके खुद के कंटेंट्स दीक्षा ऐप में है और वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान, मिड डे मील स्कीम, ये शायद मेरा सदन में किसी से चर्चा भी हो रही थी और मैं ये प्रश्न सदन के लिए छोड़ के जाता हूं, क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि आजादी के 75 साल से अधिक होने के बाद भी पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी केवल इस बात के लिए अभी लगी है कि शिक्षक समय पर स्कूल जाए, बल्कि सिस्टम को काम करना चाहिए था कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, जिस पर शायद अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए। हम लोग, जैसे अभी कुर्सी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम लोग क्या क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उससे भी पहले का विषय ये है कि हम बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। उसके भी पहले है कि पूरा मशीनरी सिस्टम इस बात पे काम करे, लेकिन उसके पहले उनके लिए बहुत सारे अवरोध हैं कि वो इसी फिराक में है, इसी प्रयास में है कि टीचर्स पहले स्कूल पहुंचे, फिर दूसरा है कि स्कूल पहुंच के वो पढ़ाएं, और फिर तीसरा है कि जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ाएं, क्वालिटी का पढ़ाएं। तो इसमें अगर हम लोग कुछ प्रयास, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ ग्रुप्स में, और कल अगर मुझे समय मिलेगा तो हम भी कुछ वो बातें रखेंगे जो स्कूल्स में प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विकसित भारत बनाने में शिक्षकों का बहुत रोल है। आप सभी ने सुना होगा 1960 में क्रांति हुई थी, हरित क्रांति। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने वो क्रांति को लीड किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1960 के आसपास उस क्रांति में हुआ क्या कि जमीन तो कम थी, पर जो प्रोडक्शन है वो कितने गुना हो गया था, 3 गुना हो गया, उत्पादन 3 गुना हो गया। तो अगर विकसित भारत की संकल्पना को हमें पूरा करना है तो इसी तरह हमें अपनी क्षमताओं से 3 गुना मेहनत करनी होगी। तब निश्चित रूप से हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 2047 में निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।